बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम जिंदाबाद 222 के प्लेटफार्म से हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता वीडियो में आपके साथ ये वादा किया था कि अगली वीडियो में ये बयान किया जाएगा कि तूफ़ान, आंधी, ज़लज़ले और सैलाब क्यों आते हैं। हक़ ताला इरशाद फरमा रहे हैं, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। कि ये जो आफ़ात आती हैं, मसाइब आते हैं और जो तूफ़ान, आंधी और सैलाब आते हैं, ये इंसानी आमाल की वजह से आते रहे हैं। और हक़ ताला शानहू इरशाद फरमा रहे हैं कि इस वजह से हक़ ताला शानहू की तरफ से ये अज़ाब आते हैं। ये इंसानी आमाल की कुछ जज़ा है जो दुनिया में उन्हें चखाई जाए ताकि आखिरत की तरफ वो लौट आएँ और राह रास्त पर आ जाएँ। नाज़रीन मोहतरम, ये बात जहन में रहे कि आमाल का एक असर होता है और एक आमाल का अजर होता है। जो आमाल का असर होता है वो दुनिया में ज़ाहिर होता है और जो अजर होता है वो आखिरत के लिए महफूज हो जाता है और हक़ ताला शानहू आखिरत में वो अता फरमाते हैं। तो जो इंसान बुरे अमाल करते हैं उनके असरात दुनिया में ज़ाहिर होते हैं, जो अच्छे अमाल करते हैं उनके असरात भी दुनिया में ज़ाहिर होते हैं, और अच्छे और बुरे अमाल का जो अजर होता है, जज़ा और सज़ा, वो आखिरत के लिए महफूज हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब सरकारी माल को, माले गनीमत को ज़ाती दौलत और जागीर समझ लिया जाए और अमानत को माले गनीमत समझ लिया जाए और ज़कात को तावान और चट्टी समझ लिया जाए और इल्म दीन को दुनिया तलबी के लिए सीखा जाए और इंसान अपनी वालदा से अपनी बीवी को ज़्यादा हैसियत देने लगे, दोस्तों के ज़्यादा करीब हो और वालिद से दूर हो जाए, शराब बहुत ज़्यादा पी जाने लगे, गाना बजाना आम हो जाए, गाने बजाने वालों को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाने लगे, एज़ाज़ व इकराम किया जाने लगे, और कौम का जो बड़ा आदमी है वो उनमें से सबसे रज़ील आदमी हो और उस कौम का सरदार उनमें से घटिया आदमी बन जाए, और जो आखिर में आने वाले लोग हैं वो पहले लोगों पर लानत करने लगे, तानो तशनी करने लगे और शराबें आम पिए जाने लगीं। और इसी तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि किसी आदमी की इज़्ज़त उसके शर से बचने के लिए की जाने लगे तो ऐसे वक़्त में फिर इंतज़ार करो सुरख आंधियों का, ऐसे वक़्त में फिर इंतज़ार करो ज़लज़लों का, ऐसे वक़्त में फिर इंतज़ार करो शक्लें बिगड़ने का, ऐसे वक़्त में फिर इंतज़ार करो ज़मीन में धंसाए जाने का, और ऐसे वक़्त में फिर ऐसी आफ़ात का इंतज़ार करो जो ऐसे यके बाद दीगरे टूट पड़ेंगी जैसा कि किसी हार की लड़ी टूट जाती है और उसके दाने यके बाद दीगरे एक दूसरे पर गिरते हैं। तो आफ़ात, मसाइब, तूफ़ान, आंधियाँ, ज़लज़ले और सैलाब फिर इसी स्पीड के साथ आएंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, आज गौर करें, क्या माले गनीमत को या क्या जो सरकारी माल है उसे ज़ाती जागीर नहीं समझा जाता? क्या ज़कात को तावान नहीं समझा जाता? क्या अमानतों के अंदर ख़यानतें नहीं होती? क्या दीन को दुनिया के लिए नहीं सीख रहे? क्या हम माँ के ऊपर बीवी को तरजीह नहीं दे रहे? क्या हम दोस्तों को वालिद के ऊपर तरजीह नहीं दे रहे? क्या शराब का रिवाज आम नहीं है? क्या गाना बजाना आम नहीं है? और क्या किसी की इज़्ज़त उसके शर से बचने के लिए नहीं की जा रही, यानी उस शरीर आदमी के शर से बचने के लिए उसकी इज़्ज़त नहीं की जा रही? क्या शराब आम नहीं पी जा रही? और क्या हमारे कौम के बड़े, हमारे लीडरान बदकिरदार और अर्ज़ल और ज़लील और रज़ील नहीं बन रहे? और क्या इस उम्मत के जो बाद में आने वाले हैं ये साबिक़ून अल अव्वलून के ऊपर तानो तशरीह नहीं करते?
تو یہ وہ سارے کام جو اس حدیث مبارکہ میں بتائے گئے ہیں آج سارے لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے پھر ایسی آفتیں آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے سارے کے سارے انسان متاثر ہوتے ہیں اور سارے کے سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے ان گناہوں سے چھٹکارا پائیں اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ رب العزت کی ذات کو منا لیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں ان آفات اور بلیات سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی انسان سیلاب اور طوفان کی وجہ سے، زلزلوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے، ان کی دستگیری فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ انہی گزارشات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ والسلام۔